राइजिंग इंडिया न्यूज 24 का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं गौ सेवक सूरज पंडित जी। सूरज भाई साहब, एक नया मामला है जी जिसमें केशव प्रसाद मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य जी। क्षमा करें, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का एक बयान आया है जी कि जो भी हिंदू राष्ट्र की मांग करेगा जी उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, जी। उसे फांसी हो। अच्छा इस तरह का राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाने की मांग की है। जी आप क्या देखते हैं? भैया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि आपने बताया स्वामी प्रसाद मौर्य, ये पहले भी कई विवादित भाषण बड़े गलत तरीके से दे चुके हैं, जैसे कि समाज को लेकर के जी, ब्राह्मणों को लेकर के, बाकी कई टिप्पणियां इन्होंने बड़ी गलत टिप्पणियां की हैं, जिनके लिए हमारे समाजों ने इनके पुतले तलक फूके हैं जी। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र के लिए इन्होंने मांग की है कि जो हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ेगा उसको फांसी की सजा दी जाए। वो हिंदू राष्ट्र की मांग जो बागेश्वर बाबा जी करते हैं ना जी, इसी के ऊपर उनका बयान आया है। अच्छा, तो सबसे पहले हम सनातनी हिंदू राष्ट्र जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपको बताना चाहता हूं कि पहला शेर आपके सामने बैठा है। हमें फांसी लगवाने का कार्य करें और हम सनातन जोड़ने का काम आज से नहीं कर रहे, कई सालों से कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, या तो इस सीट से हट जाओ, या तो तुम्हें हटाने का कार्य भी ये सनातनी करेंगे। बहुत बढ़िया। इस तरह के बयानों से क्या राजनीतिक फायदे उनको मिल रहे हैं? इसीलिए इससे राजनीति कुछ नहीं है। ये एक गलत व्यक्ति है, गलत इंसान है। ये जहां पर बैठा है ना, थोड़े दिन में ये वहां के लायक भी नहीं रहेगा। इसकी जूतों से पिटाई होगी और ये भी कार्य हम जैसे सनातनी करेंगे इसके लिए। इनके ऊपर तो हमले भी हुए हैं कई बार। हमले इनके ऊपर कई लोग तो इनके खिलाफ भी गए हैं। सब मैं कह रहा हूं, आज के समय पूरा सनातन इनके खिलाफ है, पूरे भाई इनके खिलाफ है। और जिस तरीके की ये टिप्पणी कर रही है ना, मैं अपने प्रशासन से अपील करना चाहता हूं, ऐसे आदमी को जेल में बंद कर दिया जाए और इसकी जमानत भी नहीं होनी चाहिए, जो कि हमारे भाईचारे में, हमारे सनातनियों पे, हिंदू राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए जो गलत गलत कार्य बोल रहा है, ऐसे आदमी का हमारी धरती पर रहना गलत कार्य है भाई, बहुत गलत। सूरज भाई, एक चीज अक्सर देखा जाता है कि अक्सर कुछ लोग, जी, गिने चुने लोग जी, सनातन को ही टारगेट करते हैं, हिंदू को ही टारगेट करते हैं, ब्राह्मण को ही टारगेट करते हैं। ऐसा क्यों? ये भारत में ही क्यों होता है? सबसे बड़ी राजनीति अब ये बन चुकी है कि इनको कुछ और तो मिल नहीं रहा, एक ब्राह्मणवाद। आप देख रहे हैं जिस तरीके से कार्य चल रहे हैं, अभी फिर वही बात आ जाती है कि यूजीसी वाले में कि कितना गलत कार्यक्रम किया गया है। ये सबको पता है, पूरे सनातन को पता है, पूरे भाइयों को पता है। हमारे उच्च न्यायालय का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस यूजीसी पर रोक लगाई है। ठीक है, आगे भी उच्च न्यायालय ने कम से कम हम सनातनियों के बारे में सोचा तो है। ठीक है। देखिए, सवाल ये है, 100 करोड़ की आबादी है जी, हिंदू जो है वो 100 करोड़ है जी, और इन 100 करोड़ को टारगेट मुट्ठी भर लोग करते हैं। मुट्ठी भर, सबसे बड़ी बात है ये। ऐसा क्या कारण? तो ये कारण क्या बताए? अगर सब कहते हैं हिंदू जागो, हिंदू जागो, हिंदू राष्ट्र बढ़ाएंगे, तो ये सब क्या है? भैया, इनकी राजनीतियां दिमाग से बाहर है, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र को कितना सा भी कभी आपके भीम आर्मी बनते हैं, कभी कोई आर्मी बनती है, ये आर्मी बनती है, लेकिन हर आर्मी का, हर सेना का टारगेट सिर्फ हिंदू है, सनातनी है। क्योंकि इन्हें हिंदू पे ही कर रहे हैं, जहां पे इन्हें राजनीति करनी चाहिए, जिन लोगों को इनको बाहर निकालना चाहिए, ये वो कार्य नहीं कर रहे। ये सिर्फ एक मुद्दा हिंदू बन चुका है जिसके ऊपर राजनीति के आंकड़े खेले जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी का विवाद हुआ था जी, जिसमें एक ब्राह्मण बटुक की चोटी पकड़ के घसीटने का वीडियो बड़ा वायरल हुआ। आप देखो कितना गलत कार्य किया गया है कि एक ब्राह्मणों को किस तरीके से, तपस्वी को, बालक ब्रह्मचारी था वो। मैं कह रहा हूं इतना गलत कार्य, और फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कोई मुद्दा नहीं बना, ये कोई मुद्दा नहीं, शासन के लिए, प्रशासन के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई मैटर ही नहीं है। तो ये हमारे प्रशासन की इतनी बड़ी कमी है कि ब्राह्मणों के जो चोटी है ना, ये सम्मान है। ये योगी महाराज की सरकार में हो रही है, भाजपा सरकार में हो रही है ये सब। भाई, मैं इस सरकार को भी कहना चाहूंगा कि हम सब सनातनियों ने, हम सब गौ सेवकों ने आपके आदर्शों को देखकर, आपकी सेवाओं को देखकर आपको चुना है।
लेकिन आप इस तरीके का व्यवहार ब्राह्मणों के लिए, सनातनियों के लिए और लोगों के लिए इस तरीके का व्यवहार करोगे तो ये बड़ी निंदा का कार्य है और सनातन धर्म पे एक चोट पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि अगर कोई आदमी टोपी के ऊपर हमला करता है या दाढ़ी के खिलाफ कुछ बोल देता है, कुछ अन्य पंथों के बारे में कुछ बोल देता है, तो सर तन से जुदा के नारे लग जाते हैं, सर तन से जुदा हो भी जाता है। बिल्कुल हो जाते हैं जी। लेकिन यहाँ ब्राह्मण की चोटी पर के घसीटा गया। मैं वही अपनी सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर हम जिहादियों के लिए, रोहिंग्यों के लिए एक आवाज उठाते हैं तो उनके लाखों आदमी खड़े होते हैं। यहाँ एक ब्राह्मण या हमारे किसी भाई के या किसी बहन के या किसी बेटी के लिए गलत काम होता है, फिर वो हिंदुत्व कहाँ चला जाता है, हमारी सरकारें कहाँ चली हिंदू जाती तो है ना, हिंदू तो है, फेसबुक पे है, बस WhatsApp सिर्फ पे है। मीडिया, ओनली मीडिया। और मैं कहता हूं अपने सभी भाइयों से कि इस मीडिया को छोड़ के ना एक दूसरे का हाथ पकड़ना सीख लो। हमसे बड़ी ताकत किसी की भी ना थी, ना है और ना कभी होगी। आपने कभी सोचा है कि यह भारत जो अफगानिस्तान तक था जी आज इतना छोटा हो गया, है। उसको भी टुकड़ों में तोड़ने की तैयारी चल रही है। बिल्कुल तैयारी चल रही है जी। हम कहते हैं कि हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ। कहाँ हिंदू? भाई मैं आपको बताऊंगा कि देखो, हिंदू को एक करने का कार्य हम सब कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि हिंदू जाग नहीं रहा है, जाग रहा हिंदू को है। जगाने का काम तो योगी जी ने किया था ना कुंभ मेले में। आप देखो कुंभ मेले में कितने भाई बहनों की लाशों का भी नहीं पता लगा कि वो गई कहाँ है, और उसका पता भी नहीं होने दिया कि उनके परिवार वालों को उनके शव तक नहीं मिल पाए। पुलिस अधिकारी भी बहुत सारे गायब हो गए, बहुत पत्रकार भी बहुत सारे हमारे गायब हो गए। प्रशासन के अधिकारी भी जो नहीं मिले हैं, हमारे पत्रकार भाई जो कि लोगों को एक दूसरे का मैसेज पहुंचाने का कार्य करते हैं, उन भाइयों का भी पता नहीं लग पाया कि वो कुंभ मेले में तो आए थे पर है कहां। आज तक उनकी कोई खोज खबर नहीं है, कोई खोज खबर नहीं की जा रही है। तो मैं यही सरकार से कहना चाहूंगा और स्वामी प्रसाद मौर्य जी दोबारा कह रहा हूं कि कोई भी आवाज उठाने से पहले सोच लिया जाए, नहीं तो आपका इलाज करना सनातनी बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं अपने सभी सनातनियों से, अपने सभी भाइयों से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस मीडिया को छोड़ के एक दूसरे का हाथ पकड़ना सीख ले और सनातन की ताकत को दिखाने का कार्य करें। इसमें कुछ नहीं है। जागो जागो जागो, एकता बनाओ, बटोगे तो कटोगे। फिर मैं अपने भाइयों से निवेदन कर रहा हूं, आपका छोटा सा सूरज, एक गौ सेवक, एकता का परिचय दो। आज हिंदू आज भी अलग अलग है, इसको एक कर लो। यही निवेदन मैं आप सब भाइयों से करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।